हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का वेलकम बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है पिछले 2 दिन से। बहुत ज़्यादा बुखार रहा है, बहुत तेज़ कोल्ड, कफ, उल्टियाँ, चक्कर, मतलब सारी प्रॉब्लम एक साथ ही आ गई। स्कूल से भी छुट्टी ले रखी थी तो बस। और मैं उन बालकों का स्टूडेंट्स का नोट्स बनाने लग रही हूँ, लेकिन भेज दो कि पढ़ ली नहीं है ना। नहीं तो मैं भी छुट्टी पे, तो फिर वे भी छुट्टी पे। तो उनके लिए कुछ मटेरियल भी रेडी किया है, थोड़ा बहुत टैबलेट लेके। और टैबलेट्स का और साइड इफ़ेक्ट हो रखा है, तो हालत ख़राब हो रखी है कतई। और ऊपर से कल का प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब जो मेरी सिस्टर का बेटा हुआ है ना, तो वो गुड़ लेके आते हैं ना उनकी तरफ से, तो वो गुड़ लेके आने वाला प्रोग्राम भी कल ही है। और मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है 1:25 पे, यानी कि 1:30 बजे लगभग। काफ़ी लेट दिन शुरू हो रहा है मेरा आज। गोलियों का नशा हो रखा है और घर का कतई हाल बेहाल हो रखा है, अस्त व्यस्त हो रखा है घर में। 2 दिन से बीमार क्या हुई, क्योंकि मम्मी के पास इतना काम रहता है। ऑफिस का भी काम है, घर का भी, खाना पीना सब मम्मी करती है। मेरा काम सिर्फ एक रहता है, थोड़ा बहुत डस्टिंग करवा देती हूँ और कुछ सामान अपना फैला हुआ सामान को अब उसकी सही जगह पे रख देती हूँ। अब वो हो नहीं पा रहा, इसलिए सारा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। तो देखूँगी थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा काम करते हैं ना, क्योंकि कल मेहमान भी आएंगे तो घर फिर बुंदा लगेगा। उन्होंने देगा देख कितना बुंदा घर है इनका। तो काम कराना आज कतई ज़रूरी हो गया, तो थोड़ा थोड़ा करा लेती हूँ एक साथ में। आ मार क्यों रहे हो? बुंडा तो हम कमरान कर रहा, उसे क्या हाल कर रहा है? क्यों करा? हाँ, तीसरे दिन इधर से उधर बैठ। मम्मी का फेवरेट काम। तो मैं मम्मी ये तो भैंस की चीज है। खल है ये तो, खल। अच्छा, छोटे बच्चों की बुक्स हैं ये तो, फिर कब डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पहले ज़्यादातर बखतर लंबी हाइट चाहिए थी, अब कोई ज़रूरी नहीं है। अब छोटे हाइट वाले लोग भी जाड़े उतार सकते हैं हमारे जैसे है ना मम्मी? छोटी हाइट की कहीं भी ना, सॉरी, बड़ी हाइट की ज़रूरत नहीं है अब कहीं भी। गए जी, मेरे पापा की फ़ोटो है। मम्मी रुकना एक बार, हटना जरा। बिल्कुल मेरे भाई जैसे है ना, एकदम सेम टू सेम, कॉपी पेस्टेड। पापा की जवानी की फ़ोटो। जवानी मम्मी हम ज़्यादा सुंदर थे कि पापा ज़्यादा सुंदर थे? बताओ। सुंदर थे नहीं थे तो दोनों ही सुंदर होते हैं, माने पता उस पर ज़्यादा सुंदर कौन था? मैं तो मन नहीं बताऊं, मेरे पीछे कोई है, खुद ने क्यों बताओ? जो है वो बताओ। मतलब ऐसे, मतलब हैंडसम शायद। पापा हाँ, हैंडसम पापा थे, लेकिन वैसे मतलब थम क्यूट थी, है ना? थम क्यूट थी। मेरे पापा तो जवान थे भाई। मैं तो बीएससी कर रहा था और मैं वहीं पढ़े थी पापा में। तो फिर पापा क्या कर रहा था? बीएससी कर रहा था। अच्छा, पापा बीएससी में था और थम मैं 10वीं क्लास में थी। और थम बालक थी, है ना? जब बूंदी थी थोड़ी सी, है ना? हाँ। फिर बाद में सुंदर हुई, फिर हम बालक हो गया, फिर हम दूध पिया करते, फिर मैं बूंदी होगी, कमजोर रहेगी ना। हाँ। अब पापा तो जवान थे, अब थम सुंदर रहेगी। फिर बाद में मैं मतलब बचपन में मैं सुंदर थी, क्या के साथ भेदभाव नहीं, नंबर सुंदर हो। बचपन में मैं सुंदर थी। मैं जवान होने से पहले बुढ़ी हो गई थी। क्यों जवान होने से पहले बुढ़ी क्यों है? जब बुढ़ी थम अब भी ना हुई सो बुढ़ी तभी भी नहीं लगती हो। तो बालक हो गया, मतलब जवान ना हुई पहले। ऐसे कहो बच्चे से जवान हो गई। हाँ, बच्चे से जवान हो। किशोर अवस्था ना आई थारी। हाँ, ले। बचपन से डायरेक्ट युवा अवस्था, टीनेज से डायरेक्ट यंग एज। मतलब टीनेज नहीं, 16.5 साल की। टीनेज तो आई नहीं। 16.5 साल की हुई जब मैं जन्म ले लियो थी। 20 साल 21 साल में लग गई, तो 20 साल की हुई जब हम तीनों जन्म ले लियो। तीनों बच्चे
हाँ जब ये तो कह रही चाइल्डहुड और उसके बाद डायरेक्ट युवा अवस्था ना रही। यंग एज। क्यों यूएस था ही, वो टीनेज नहीं आई। मम्मी को झुंझुनो बाज को, और झुंझुन किसकी वजह से बज रहा है? ओहो मेरी बहन को कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। हम्म। हमने तो बोला है ना। मम्मी का बोला कॉल। है मम्मी का। हेलो। ससुराल वाले आ रहे हैं ना कल, तो मिनट मिनट में फ़ोन करके पूछ रही है खाने में क्या बना रहे हो, क्या प्रोग्राम है, तैयारी कर ली क्या। उसको इतनी टेंशन हो रखी है कि मेरे ससुराल वाला जाए, कभी मेरे ससुराल वाला का के मेरे घर का भी बेइज्जती ना हो जाए कोई चीज़ नहीं लिख के। तो पहला ही कि तैयारी कर लियो, नु बना लियो, नु कर लियो, नु कर लियो। ऑर्डर देने लाग रही है ससुराल में बैठी बैठी। भी देखो लड़की की इज्जत का मामला होता है ना, शादीशुदा लड़की समझ सकती है ये चीज़। गैस देखो कितना बुरा हाल हो रखा है कपड़ों का। इन सारा न समेटूंगी अब, मेरे को दिखाते हुए भी शर्म आ रही है इतना। पूरा दिन लगाया 10 चक्कर का चार तरफ थे पर सामान ले कटिंग करवाई, इतना तेरे में समय बर्बाद है पैसा बर्बाद। कटिंग करवाई। जब भी उरासी वो हलवाई की पर्ची लेकर आयो ना आयो रोटी खाई हलवाई अकेले से भी जीतो ना निकाल कान कान के पैर ना रीजन दरवाजा काट बड़ा को समोसा को कचौरी अपनी कमाई करे तो क्या करे। देखो वीडियो बना उसमें तो पापा ने आपका बच्चा हूँ उसमें जब वो साथ में वीडियो बना फिर बाद में देखा गलती की हाँ सही तो वीडियो बनाई। अब तो सही से गलती तेरी निकल गई। कौन तेरी से आप फिर भी ना बोल दो क्यों बोल क्यों ना रहे तो बोलना हो गलती करके आयो से पूरा दिन बर्बाद करी आयो तू सवेरे को गयो एक गैस ठीक अब ले आयो सब सारा काम पड़े हुए सब तो ज़्यादा गलती थारी निकलेगी, थम घनी बोल रही सो पापा बेल्ट लगा के बोल लगे मैं वीडियो बना रहा था चुप से ये के लिए आए ये फालतू काम तो कितना ही करवा ली तेरे कना से सफेद ये पूरा कटा कट थाने तड़का पर से खराब मोड़ मोड़ करके नु पावन कर कर इसलिए लेकिन वीडियो है ना पावा गंदी है ना कटे साफ सुथरा रहने का है कटे अरे तो बीज बने को रहने देना क्यों दादा इंटरव्यू लिया ये काम करने रहे तो लड़ाई को हेलो गाइस, मैं नहा ली, धो ली, हेयर वॉश कर लिया बीमारी में। तो नहाने के बाद में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा तो फील हो ही रहा है अच्छा। और मम्मी पापा गए हुए हैं मार्केट में, कल वाला जो प्रोग्राम है ना उसके लिए कुछ सामान लेके आना है, मतलब जैसे हलवाई लगेंगे ना खाने के लिए, तो वो वाला सामान किचन वाला। और बाहर सो रहा है और बाहर हो रही है बरसात, और मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ होता ही नहीं है मेरे से, क्या करूँ।